मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया और उस क्राइम के लिए आपके ऊपर एक केस दायर किया गया। मान लीजिए ये केस दायर किया गया अंडर सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, अंडर सेक्शन 506 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अब मान लीजिए वो पर्टिकुलर केस किसी एक कोर्ट में आपके अगेंस्ट चल रहा है और आप चाहो कि आप उस पर्टिकुलर केस को उस कोर्ट से निकाल के दूसरे कोर्ट में लेके जाओ, तो कौन से बेसिस पे लेके जा सकते हो? एक बेसिस जो यहां पे ओवरऑल एक्यूज ने इन्वोक करने की कोशिश की, वो बेसिस था थ्रेट ऑफ लाइफ। एक एक्यूज्ड है, उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं। इल्जाम दो सेक्शंस के अंदर लगाए गए हैं। एक सेक्शन है सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, एक है सेक्शन 506 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में क्या आता है? चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। और सेक्शन 506 के अंदर क्या आता है? पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो भैया अगर आपने किसी को धोखे से, किसी की प्रॉपर्टी को धोखे से हाथी आया, प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट बिना पूरे फैक्ट्स को बताया किया, तो सेक्शन 420 के अंदर आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा सकता है। और अगर आप किसी को धमका रहे हो, किसी को किसी चीज को करने के लिए फोर्स कर रहे हो, तो वहां पे आपके ऊपर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 420 एंड 506 रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे ही दो चार्जेस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर लगे हैं। और ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस को बोला जाता है आपका कंप्लेंट नंबर 3105 ऑफ 2021। तो देखिए एक कंप्लेन है, इसका नंबर है 3105 ऑफ 2021। ये सब आपको नोट करने की जरूरत नहीं, आप बस सुनते जाओ। तो ये कंप्लेन कहां फाइल हुई? ये कंप्लेन फाइल हुई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में इन जम्मू। और ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसके अगेंस्ट ये कंप्लेन फाइल हुई है, वो चाहता है कि जम्मू की कोर्ट से ट्रांसफर करके इसको 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए। और बेसिस यहां पे क्या दे रहा है? तो ये एक्यूज्ड क्या बोल रहा है? ये एक्यूज्ड बोल रहा है कि देखिए मेरी जान को खतरा है, तो चूंकि मेरी जान को खतरा है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जम्मू से केस हटा के कहां ट्रांसफर कर दो? 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में ट्रांसफर कर दो। सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई की। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात बोली है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ये बोला कि ये जो एक्यूज्ड है, जो कि चाहता है कि जम्मू की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ये जो केस है वो 30 हजारी की कोर्ट में आ जाए, वो ये बोल रहा है उसकी जान को खतरा है। तो अगर उसकी जान को खतरा है, थ्रेट टू लाइफ है, तो वो पुलिस में जाके रिपोर्ट करे, प्रशासन के पास जाए, जो कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं आपकी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अगर आपको सच में मौत का खतरा है तो आप किसी कोर्ट में जाके किसी एक से पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ केस दायर कर सकते हो जिससे आपको खतरा है। तो अगर आपको सच में थ्रेट टू लाइफ है तो आप थ्रेट टू लाइफ के लिए एक्शंस लीजिए। आप जाके पुलिस में कंप्लेन करिए, आप जाके किसी कोर्ट में किसी इंडिविजुअल के खिलाफ एक केस दायर करिए कि हाँ भाई इससे आपको थ्रेट टू लाइफ है। केवल थ्रेट टू लाइफ के बेसिस पे आप जम्मू से केस को ट्रांसफर करके लेके जाना चाहते हो दिल्ली, ये यहां पे सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का यहां पे बोलना है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है? मेयर एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट ऑफ लाइफ, सिर्फ आपका ये बोल देना कि आपकी जान को खतरा है, केवल इस बोल देने भर से, केवल इस एप्रीहेंशन भर से आप अपना केस किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर सच में आपकी जान को खतरा है तो उसके लिए आप कंसर्न अथॉरिटीज के पास जाके पुलिस में केस फाइल करिए, या फिर आप जाके किसी कोर्ट में केस फाइल करिए कि हाँ भाई मेरे को इस इंडिविजुअल से जान को खतरा है, या मुझे इसलिए जान को खतरा है और मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो याद रखिएगा ये जो लीगल प्रेसिडेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है कि एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट ऑफ लाइफ, दिस कैन नॉट बी अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अ ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस को कैसे डील किया जाता है? ठीक है ना, सीआरपीसी कोड के हिसाब के, देखिए सेक्शन 406 सीआरपीसी कोड दे रखा है, वहां पे क्रिमिनल केसेस को टेकअप किया जाता है। तो क्रिमिनल केस को अगर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स की कैटेगरी में एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट टू लाइफ नहीं आता है। एक बात तो यहां पे ये क्लियर होगी। दूसरा यहां पे एक और जजमेंट न्यूज में है और वो जजमेंट है आपका पुनीत डालमिया वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। ये जो पर्टिकुलर कॉपी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ये बेसिकली अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि भाई एप्रीहेंशन के बेसिस पे आप केस ट्रांसफर नहीं कर सकते, अभी इसी पर्टिकुलर जो पूरी की पूरी सुनवाई है इसके अंदर
पुनीत डालमिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद का भी नाम आया। अब सवाल उठता है कि ये कौन सा केस है। पुनीत डालमिया वर्सेस सीबीआई हैदराबाद न्यूज में है और इस कंटेक्स्ट में इस केस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बात यह है कि मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केस चला रही है, डीआरआई चला रही है, सीबीआई चला रही है, एनआईए चला रही है, या फिर मान लीजिए किसी कोर्ट में आपके खिलाफ केस चल रहा है और उस केस में आपको हियरिंग्स में बुलाया जाएगा। तो 20 तारीख को हियरिंग है, उसके बाद 25 तारीख को हियरिंग है। आपको हर हियरिंग में जाना पड़ेगा अपना व्यू पॉइंट लेके। अब पुनीत डालमिया ने यहाँ पे क्या बोला, पुनीत डालमिया हाईकोर्ट के पास गया और हाईकोर्ट में जाके पुनीत डालमिया ने एक अपील जाहिर की। ये पुनीत डालमिया एक्चुअली हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में गए थे और हाई कोर्ट ने इनसे क्या बोला, हाई कोर्ट ने इनसे बोला कि नहीं भाई, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको किसी पर्टिकुलर हियरिंग के लिए बुला रही है तो आपको आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई हुई, हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट पुनीत डालमिया जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर हियरिंग में आपको बुलाया जा रहा है और आप नहीं जाना चाहते हो तो उस केस में आप नहीं जा सकते हो, बशर्ते आपके बिहाफ पे कोई दूसरा आपका रिप्रेजेंटेटिव यहां पे केस पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायल कोर्ट में अगर पुनीत डालमिया के अगेंस्ट केस चल रहा है तो अगर पुनीत डालमिया ट्रायल कोर्ट में अपॉइंटेड हियरिंग की डेट्स पे नहीं जा रहे हैं तो उनके बिहाफ पे उनका कोई लर्न्ड काउंसिल आना चाहिए। तो श्री भारद्वाज रेड्डी जो कि पुनीत डालमिया के एडवोकेट हैं, वो यहाँ पे केस अटेंड करने के लिए आएंगे और उनके सामने सारी एविडेंसेस वगैरह की बात होगी। उनके सामने ही यहाँ पे जो भी गवाह वगैरह होंगे वो आके गवाही देंगे। पूरी की पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग होगी उस एडवोकेट की प्रेजेंस में। और यहाँ पे एक शर्त है, एक कैच है कि पुनीत डालमिया नहीं है तो इस बेसिस पे बाद में पुनीत डालमिया ये नहीं बोल सकते कि यार इस एविडेंस ने मेरे अगेंस्ट टेस्टिफाई कर दिया, मैं तो वहां पे था ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे खुद पुनीत डालमिया ने श्री भारद्वाज रेड्डी को यहाँ पे अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह बिठाया है, तो जो कुछ भी भारद्वाज रेड्डी के सामने हो रहा है ऐसा समझा जाएगा कि वो पुनीत डालमिया के सामने हो रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब भी ओरिजिनल एक्यूज्ड के ऊपर, मान लो पुनीत डालमिया के ऊपर इल्जाम लगाए, अगर इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं, इनके ऊपर एक्चुअली में इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो उस इल्जाम के लगाने की प्रोसीडिंग्स के दौरान उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को वहां पे प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनके द्वारा अपॉइंटेड, ये तीसरा पॉइंट है, पुनीत डालमिया द्वारा अपॉइंटेड अगर कोई लॉयर सही समय पे प्रोसीडिंग्स के लिए नहीं पहुंचता है तो ऐसे केस में ट्रायल कोर्ट या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसके सामने जाना था एक्यूज्ड को या ऑफेंडर को, वो ट्रायल कोर्ट चाहे तो ऑफेंडर को अपने सामने बुला सकता है। लेकिन ओवरऑल इस पुनीत डालमिया वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक परमिशन दे दी थी कि सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने ही खिलाफ के केस की सुनवाई में प्रेजेंट नहीं होना चाहता है और अपनी बजाय किसी एडवोकेट को अपॉइंट कर रहा है तो वो कर सकता है, बशर्ते उस एडवोकेट के सामने जो कुछ भी होगा वो ऐसा समझा जाएगा कि उस ऑफेंडर के सामने हो रहा है। और ये पुनीत डालमिया वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद यहाँ पे न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है दोस्तों क्योंकि आज ये जो हियरिंग हुई थी, मतलब अभी एक दो दिन पहले ये जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट वाली, जहां पे ओवरऑल अंडर सेक्शन 4020 एंड 506 ये जो केस रजिस्टर किया गया है और यहाँ पे बोल दिया गया है कि एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट ऑफ डेथ के बेसिस पे केस ट्रांसफर नहीं होगा। इस पर्टिकुलर सुनवाई में भी पिटिशनर खुद यहाँ पे नहीं आया था, पिटिशनर के बिहाफ पे उसके लॉयर्स आए थे और पिटिशनर ने यहाँ पे सुविधा मांगी थी किसकी? पुनीत डालमिया वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। तो कुल मिला के ये सीबीआई हैदराबाद। तो कुल मिला के आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो आपको ये याद रखना है कि एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट ऑफ डेथ, केवल आपको डेथ का थ्रेट है, अगर आपको ऐसा लग रहा है इसके बेसिस पे आप केस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर नहीं करा सकते। एक तो ये सारा याद रखिएगा। दूसरा आप याद रखिएगा पुनीत डालमिया वर्सेस सीबीआई हैदराबाद, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर अपने ही खिलाफ चल रही प्रोसीडिंग्स में अपीयर नहीं होना चाहता तो उसके बिहाफ पे उसका कोई लॉयर अपीयर हो सकता है, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द ट्रायल कोर्ट जज कि हाँ भाई वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जब चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, तब आना पड़ेगा और जो कुछ भी लॉयर के सामने होगा ऐसा समझा जाएगा कि वो एक्चुअल में ऑफेंडर के सामने हो रहा है। आई होप आपको ये आर्टिकल थोड़ा समझ में आया हो। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है बट मैंने जितना ज्यादा ल्यूसिड हो सकता है उतने ल्यूसिड वे में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉस बता रहा हूँ
आपके लिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से पॉलिटी में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और नॉलेज के लिए तो देखिए है ही। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। ज्वाइन बटन दबा के जाइए अगर दबा सकते हैं तो।